उसका सुंदर आयोजन करने वाली यहाँ की नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष श्रीमती हिमानी नेगी जी, जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्ष श्रीमती रत्ना बुटोला जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष भाई कमल रावत जी, ब्लॉक प्रमुख पौड़ी सुश्री अस्मिता नेगी जी, केसर सिंह नेगी जी, हमारे मित्र श्री जसपाल सिंह नेगी जी, राजेंद्र अंथवाल जी जो हमारे गौ सेवा आयोग के चेयरमैन है, उत्तराखंड आंदोलन के दौरान भी आपने बहुत बड़ा योगदान दिया था, श्रीमती गीता देवी जी, ब्लॉक प्रमुख कलजी खाल, राजेंद्र प्रसाद टमटा जी, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका, और हमारे पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद पौड़ी के अध्यक्ष और सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे आयुक्त गढ़वाल जो पूर्णकालिक आयुक्त के रूप में यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, श्री आनंद स्वरूप जी, यहाँ की जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया जी, मुख्य विकास अधिकारी जी, हमारे पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सर्वेश पवार जी, और यहाँ उपस्थित सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें और हमारे देश के भावी कर्णधार मेरे प्रिय सभी छात्र और छात्राएं जिन्होंने यहाँ पर अपनी बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है। मैं चाहूंगा एक बार हमारे सभी बच्चों के लिए, जिन बच्चों ने प्रस्तुति दी, सब लोग ताली बजा के सब बच्चों का हमारा प्रोत्साहन करेंगे। और हमारे सभी मीडिया के मित्र, विभिन्न विद्यालय से आए हुए हमारे शिक्षकगण, जिनके शिक्षण प्रशिक्षण में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं सर्वप्रथम पौड़ी की इस पावन भूमि के रक्षक देवता, आराध्य भूमियाल देवता बाबा कंडोलिया ठाकुर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आप सब लोगों ने मेरा यहाँ पहुंचने पर आज स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आपको प्रणाम करता हूं और आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बाबा कंडोलिया ठाकुर के आशीर्वाद से आज ये पौड़ी में बहुत शानदार और भव्य आयोजन कंडोलिया महोत्सव का हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि इस उत्साह और उमंग भरे वातावरण में मुझे आप सभी के बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मैं अभी 3 दिन पहले दिल्ली था, तो एकदम तपा देने वाली गर्मी, 47-48 डिग्री तापमान, और उसके बाद में देहरादून आया तो तापमान सीधे 10 डिग्री नीचे था। और देहरादून से मैं उधम सिंह नगर था पिछले 2 दिनों से, तो वहां देख रहा हूं कि वहां भी पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन आप सबके बीच में आते हुए एक शांति और सुकून यहाँ पर महसूस हो रहा है। शानदार इस पौड़ी की धरती को मैं बार बार नमन करता हूँ, जहाँ प्रकृति ने इतनी शानदार हमको आशीर्वाद दिया हुआ है। हमारे गणी भाई बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर बोल रहे थे। अच्छा होता अभी ज्यादा समय होता तो गणी भाई का वक्तव्य और चलता। गणी भाई क्योंकि पूरा जनता और मंच को बांधने में सच में उनके ऊपर मां सरस्वती की बड़ी कृपा है। भाइयों बहनों, ये अद्भुत और भव्य आयोजन के लिए मैं पौड़ी नगर पालिका परिषद की चेयरमैन हिमानी नेगी जी को, उनके सभी सभासदगणों को, जिला प्रशासन के लोगों को, और जिन्होंने भी इस शानदार आयोजन में अपना योगदान दिया है, उन सभी को हृदय से बधाई देता हूं। और मैं स्कूल के हमारे बच्चों को भी, उनके शिक्षकों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने इसमें अपनी प्रस्तुति देकर इस आयोजन में 4 चांद लगाने का काम किया है। आपने निश्चित रूप से इस महोत्सव के माध्यम से हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को आगे बढ़ाने का शानदार प्रयास किया है, वास्तव में प्रशंसनीय है। और इस तरह के जो महोत्सव है वो हमारी लोक संस्कृति को, हमारी लोक विरासत को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, हमारे लोक कलाकारों को भी मंच देते हैं, हमारे बच्चों को भी एक शानदार मंच देकर उनकी प्रतिभा को निखारने का काम करते हैं। वास्तव में यह आयोजन युवा पीढ़ी को संस्कृति के जोड़ने के साथ साथ खेल अनुशासन और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए भी प्रेरित करते हैं।
मुझे बताया गया है कि इस महोत्सव में सांस्कृतिक संध्याओं के साथ साथ युवाओं के लिए फुटबॉल, मैराथन, साइकिलिंग, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता जैसे आयोजन भी किए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, आज पौड़ी में एक शानदार काम और शुरू हुआ है। मैं यहां आने से पहले, क्या है यहां पर क्या हो रहा है? अच्छा, ड्रोन है। चलिए एक बार मेरी तरफ मेरे साथ नारा लगाइए एक बार, भारत माता की। अरे यहां वाले सब नारा लगाइए, यहां वाले बोले भारत माता की। वाह, इधर से आवाज ज्यादा आ गई, अब इधर से कम आ रही है। भारत माता की जय हिंद। भाइयों बहनों, आज एक काम पौड़ी में शानदार शुरू हुआ। एक यहां आने से पहले मैंने साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया और उसका साइंस सिटी का भ्रमण किया। शानदार उसका यहां पर स्थापना उसकी हुई है, वो खुला हुआ है, म्यूजियम बना हुआ है। मैं आप सब लोगों से यह अनुरोध करता हूं कि आप सब लोग उस म्यूजियम को देखने के लिए जरूर जाइएगा। जब भी आपको समय मिले तो आपको सच में एक अच्छा अनुभव वहां पर होगा। और इसके यहां पर स्थापित होने से साइंस सिटी पूरे उत्तराखंड के छात्र छात्राओं पे तथा भावी वैज्ञानिकों के जो उनके सपने हैं, उन सपनों को नई उड़ान देने के साथ साथ हमारे बच्चों के अंदर कैसे नवाचार आता है, कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी कैसे उनके दिलो दिमाग को हर तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और उनकी नवाचार की भावना को मजबूत करेगी। भाइयों बहनों, आज का दिन पौड़ी के इतिहास में विकास और प्रगति के एक नए अध्याय के रूप में भी अंकित होने जा रहा है, क्योंकि आज अभी कार्यक्रम शुरू होने से पहले हमने यहाँ के सर्वांगीण विकास को गति प्रदान करने के लिए 19 योजनाओं का 110 करोड़ रुपए की लागत से उनका आज उद्घाटन यहाँ पर किया गया है, शिलान्यास और उनका लोकार्पण हुआ है। ये केवल योजनाएं नहीं, बल्कि यहाँ के हर एक व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाने का हमारी सरकार का पवित्र संकल्प है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में आज हमारा प्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में विकास भी और विरासत भी, इसके मंत्र को लेकर समग्र विकास के साथ साथ उत्तराखंड की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भी हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं भाइयों बहनों, और इसका परिणाम भी हमारे सामने आ रहा है। चारधाम यात्रा चल रही है। चारधाम यात्रा में 35 लाख से भी अधिक चारधाम यात्री अभी तक आ चुके हैं। भाइयों बहनों, पिछले 3 वर्षों में 23 करोड़ से अधिक पर्यटक हमारे देवभूमि विभिन्न स्थानों में पर्यटन के लिए आ चुके हैं। आज हम एक जहां चारों धामों के बृहद स्तर पर पुनर्निर्माण के कार्य कर रहे हैं, वहीं श्री कृष्ण यमुना तीर्थ सर्किट, हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ साथ शारदा कॉरिडोर